हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। राठौर क्लासेस के यूट्यूब के इस पीडी सेशन में इसमें आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और अब हम लोग देखेंगे कि साइंस के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस सेशन में हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, और यहां तक कि साइंस एंड टेक और करंट अफेयर वाले साइंस को भी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग धीरे धीरे और इंप्रूव करेंगे, तो आज वो इंप्रूवमेंट की पहली क्लास लग चुकी है। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएं और अपने मित्रों तक हमारी बात को पहुंचाएं। तो चलिए बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, चाहे वो दीपक जी हो, कुंदन जी हो, आप सब लोग आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं इस प्रश्न पर। जो प्रश्न मैंने आपसे कहा था कि आगे से हम लोग करेंट अफेयर भी करेंगे और कुछ अच्छे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया है, क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि इफ रेसिस्टेंस बिकम हाफ देन करंट विल बी। यदि रेसिस्टेंस आधा हो जाए, मतलब रेसिस्टेंस पहले जो भी हो, अगर वो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा तो बताइए कि करंट क्या होगा। अब बाबू ये तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। आपको कहा जा रहा है कि जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो आधा हो गया, तो बताओ I का क्या होने वाला। और ये देखो ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, तो जब रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, अगर ये आधा हो जाएगा तो पूछ रहा है कि I का क्या होगा। भैया तो आप ऐसा कर लो ना कि I इज इक्वल टू R अपॉन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यही होगा ना। I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V जितना पहले था उतना अभी भी है, मतलब V को तो हम कांस्टेंट कर लेते हैं। और R कितना कह रहा है, आधा हो जाएगा, तो आधा कर लो। तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज ए। बहुत अच्छा जवाब मिला है विक्रांत कुमार गुप्ता जी का। विक्रांत जी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि ये दुगुना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। और आज ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लेकर आ गए हैं। देखिए, हम इतना ही जानते हैं कि केवल स्पीडी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर स्पीडी को छोड़ भी देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए स्पीडी के साथ और जो चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होने चाहिए, करंट इवेंट्स ऑफ साइंस होने चाहिए, साइंस एंड टेक होना चाहिए, वो सब चीज हम इसमें कंक्लूड कर रहे हैं। ये स्पीडी केवल नाम का है, हमने इसे रेलवे ग्रुप डी में सक्सेस का मंत्र बना दिया है। आप देख लेना, साइंस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हम जो बोल रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। सर प्रीवियस ईयर पेपर कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? जी ये खत्म तो हो ही जाएगा, और इसके बाद हम लोग अच्छे टॉपिक्स भी लाएंगे। अभी हमने अंदाजा नहीं लगाया है कब तक खत्म होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अच्छे से पढ़ाना है, आराम से पढ़ाना और बहुत ज्यादा पढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। इस बार फिर से क्वेश्चन आ गया है न्यूमेरिकल का, और ये जो प्रॉब्लम है ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। आशा करते हैं कि आप सब हमारे साथ मिलकर बनाएंगे। सवाल ये है कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि इफ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, किस प्रकार की ग्रुपिंग में है, पैरेलल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले तो हम एक फोटो बना लेंगे कि पैरेलल ग्रुपिंग में है तो कुछ ऐसा ही ग्रुप होगा इसका। ठीक है, हमने बना लिया। दोनों 2-2 ओम के हैं तो दोनों के नीचे 2-2 ओम लिख दिया है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो जहां पे 1/R भी 1/2 और ये भी 1/2, ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 + 1 भी 2, तो 2/2 1 हो चुका है। तो R का वैल्यू निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बिल्कुल नाजमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, विक्रांत कुमार गुप्ता ने भी दिया है, नीतीश ने भी दिया है, विक्रांत ने भी दिया है। जितने लोगों ने भी एक जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। 1 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 ओम ही इसका सही जवाब है। जल्दी से हमको बताइए कि ओम जो है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ये नियम किसने दिया है,
ओम जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये नियम किसने दिया है? जल्दी बताओ कि रेजिस्टेंस का नियम किसने दिया है। और अगला प्रश्न फिर से एक बार हमारे बीच नोमेनक्लेचर नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करते हैं। मैंने कुछ नोमेनक्लेचर भी आज डाला है क्योंकि देखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी में नोमेनक्लेचर से भी सवाल होते हैं, लेकिन फिलहाल बारी आ चुकी है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। आइए करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। एक बंदे ने कहा कि थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो मैंने इससे बड़ा भी कर लिया है। बहुत अच्छा सवाल है, मिल के बनाते हैं। चलिए आप लोग भी बनाइए और हमें जवाब बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए मिलके करते हैं। सवाल है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो मतलब कि आर भी दे दिया है, आई भी दे दिया है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? आपसे यह पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि टोटल कितना हीट रिलीज होगा। कह रहा है इफ इन अ 10 ओम रजिस्टर 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज कंटिन्यूसली पासिंग, देन व्हाट विल बी द टोटल हीट पासिंग थ्रू इट इन 1 मिनट। तो बताना है कि 1 मिनट में टोटल कितनी हीट पास होगी। तुक्का लगाने वाली बात हमारे साथ तो होगी नहीं, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप तो इतना पढ़े हुए हैं कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। और जब इन तीनों को मिलाते हैं तो ही निकलता है कि H जो होता है वो बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। तो जल्दी सा देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रश्न। सबसे पहले मैं पूरे को साफ कर लेता हूं ताकि आपके लिए पूरा स्पेस मेरे पास हो। तो H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, और यहां पर पहले ही बता दिया है कि कितना एम्पियर का करंट है, तो 1.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहां पर आप कर लोगे कि 1.5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितने ओम का कह रहा है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहां 10 ले लो। और टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाता है, और यहां कितना टाइम कह रहा है बाबू? 1 मिनट, और सेकंड में लेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड। और जब आप इसे कंफर्म करोगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाई बाई 600, और अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए करते हैं मिलके, देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो 6 को 5 से गुना किया तो ये 0 हो गया, बच गया लेफ्ट 3। फिर 6 को 2 से गया 12 और 3 हो गया 15 का 5, बच गया 1, और 6 दूना 12 और 1 हो गया 13। और इस 2 जीरो के बदले से यहां से पॉइंट हटाइए और इसको काट लोगे तो आपका आंसर है 1350 वाट। देखते हैं कितने लोगों ने 1350 वाट आंसर दिया है। बहुत अच्छा, नीतीश जी, विक्रांत जी, मनीष जी, शिव शंकर और जितने सारे लोग, मैं कितने का नाम लूं, सब ने जवाब दे डाला है। आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये आरआरबी जेई 2019 का सवाल है। अब तो हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भरमार लगा देंगे। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं ना, आप देखो मैं कितना मेहनत करता हूं। अब इससे भी तगड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाएंगे ताकि आप फंसो, क्योंकि आप फंसोगे तो आगे एग्जाम में नहीं फंसोगे। आज फंस जाओ लेकिन एग्जाम में नहीं फंसो, बस इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, साथ में पढ़ते हैं सवाल। आशा करते हैं सब लोग जवाब देंगे। जल्दी जल्दी शेयर करो इस क्लास को, राठौड़ यूट्यूब क्लासेस के स्पीडी के इस लाइव सेशन को जल्दी जल्दी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी एनर्जी भी बढ़ जाए और मैं और भी अच्छे से पढ़ा पाऊं आपको, और भी मेहनत से पढ़ा पाऊं आपको। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा कितना? अरे बहुत ही आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। देखो यही सेम सवाल पूछ दिया। सवाल क्या पूछ दिया कि एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा कितनी? अरे बहुत आसान है। तो जूल में अगर एनर्जी निकालोगे तो 200 यूनिट को आप किससे गुना कर दोगे? 1 किलोवाट आवर को ही तो 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो यहां 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 इंटू 2 7.2 हो जाएगा, और इधर 10 तो स्क्वायर और 10 का पावर 6 मिलकर 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? 7
7.2 इंटू 10⁸ जूल और मिलाते हैं कि ये आंसर दिया है या नहीं दिया है, तो आप देखोगे कि इस दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों का जवाब सही है? अरे बहुत लोग हैं, चाहे वो राजा हो, विक्रांत हो, रविंद्र जी हो, राकेश जी हो, बहुत लोग सही है। बहुत बहुत गर्व की बात है कि आप लोग इन सवालों को कर रहे हैं। आ चुका है वो प्रश्न जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। आइए करते हैं इस प्रश्न को जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सवाल क्या है? और सवाल तो देखो ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ एक आसान सा सवाल है। सवाल यह पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो बाबू विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है वो है किलोवाट आवर। तो याद रखोगे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और प्रेम प्रियदर्शी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सिकंदर ने दिया है, राजा ने दिया है, पूजा ने दिया है। पूजा का जवाब गलत है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बर्थ लोग ध्यान से करेंगे। लो आ गया वो सवाल जिसके लिए आप लोग कर रहे थे इंतजार। फिर से आ चुका है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आशा करते हैं कि आप जल्दी से इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं मिलकर, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, खोजते हैं इसका भी सही जवाब। सवाल है कि एक विशिष्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो, कि एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 इंटू 10⁸ जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? अरे ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। अभी मैंने आपको बताया कि एक यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और यहां क्या कर दिया गया है कि ऊर्जा की खपत जूल में दे दी गई है 9.10 इंटू 10⁸ जूल। और आपको पता है कि एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो क्या जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर यूनिट में आएगा? जी बिल्कुल आएगा। जूल से जूल चला गया, यहां पर होता है 10⁶ और यहां पर होता है 10⁸ 10⁶ से 10⁸ काटेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। 3.2 से 9 काटेंगे तो ये लगभग 2.5 हो जाएगा। और 2.5 को 100 से गुना करेंगे तो लगभग 250 यूनिट हो जाएगा। तो इस सवाल का बाबू सही जवाब क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। मतलब आपसे जो सवाल पूछा गया उसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? विक्रांत ने सही जवाब दिया है, और सज्जन ने भी दिया है, पूजा ने भी दिया है, राजा ने भी दिया है, और भी कई लोगों ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग हमारे साथ बना रहे थे, क्योंकि आप जब बनाते तो मुझे लगता है कि सवाल अच्छा था। जब आप नहीं बनाते हो मुझे को लगता है कि शायद सवाल ऐसा था जो ज्यादातर बच्चे नहीं बना पा रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आए आप हमसे दोबारा पूछिए, हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे। अरे आपके लिए आए हैं तो किसको पढ़ाएंगे? आप पूछिए जो भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं लो आ गया वो सवाल जिसके लिए आप फिर से इंतजार कर रहे थे। चलो बनाओ जल्दी सा, बताओ कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। ये ALP में पूछा हुआ सवाल है, देखते हैं कितने लोग बनाकर बताते हैं। PDF भी दीजिए सर। PDF के लिए मैंने पहले ही बताया कि राठौड़ क्लासेस के टेलीग्राम पे ये उपलब्ध है। राजा जी कह रहे हैं सर कोई कहता है अब क्वेश्चन का लेवल इससे हार्ड रहता है। कोई क्या कहता है, मैं खुद ही कहता हूं कि अब स्पीडी से 4-5 सवाल और 5-6 सवाल उस लेवल से रहता है जिस लेवल पे हम आपको काम करवा रहे हैं और आगे करवाएंगे। तो मैंने तो हमेशा बोला है कि अब स्पीडी पढ़ के रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन स्पीडी पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये सवाल पढ़कर आए हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आइए करते हैं इस सवाल को। लोगों ने तो जवाब दे डाला है, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं क्या है। 100 वाट के एक, बहुत ही अच्छी सवाल है। इस सवाल को तो आप लोग को करना है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? अरे बड़ा आसान सा सवाल का जवाब है कि आपको निकालना है कि टोटल कितना पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है एक दिन में। तो 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे जलाएंगे? तो 8 घंटे जलाएंगे। तो टोटल कितना वाट हो गया?
800 वाट हो गया। और मैंने आपको बताया है कि एक यूनिट बराबर जो होता है वो किलो वाट आवर के बराबर होता है। तो भैया ये तो वाट आवर में है, लेकिन क्या ये किलो में है? जी नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? 0.8 यूनिट होगा। मतलब यदि 100 वाट का बल्ब 8 घंटा जलेगा तो कितना यूनिट बिजली उठेगा? 0.8 यूनिट बिजली उठेगा। लेकिन कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया है, खैर कोई नहीं। और देखो आरआरबी जेईई 2019 का पूछा हुआ रिसेंट का सवाल है, एक धांसू सवाल है, एकदम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या है? कितना शानदार सवाल है कि 50 वाट का बल्ब अगर 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है तो बताओ बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना है? जवाब लोगों ने चालू कर दिया है देना। लोगों का जवाब आ रहा है कि सर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। निश्चित रूप से जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है कि बॉल का पावर कितना है? तो 50 वाट है, ठीक है। और बल्ब कितना जूल की ऊर्जा खपत कर रहा है? 1000 जूल। और मैंने आपको बताया है कि 1 किलो वाट आवर बराबर किसके बराबर होता है? तो जूल के बराबर होता है। और कितना जूल है? 1000 जूल है। और कितना पावर है? तो 50 वाट का पावर है। जब आप इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 20 से कटेगा। तो कितना सेकेंड हो गया? 20 सेकेंड हो गया। देखो कितना आसान सवाल है और यही सब सवाल पूछा जाता है। चलिए बनाइए जल्दी सा, मैं देखता हूं कितने लोगों को न्यूमेरिकल आज का समझ में आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बाबू, बनाओ इसको। एकदम लगना चाहिए कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा और जो नहीं दिखेगा वो क्या एग्जाम पास करेगा। मेहनत करना है तो इस क्लास से करो और वहां तो मेहनत हम करवा के रहेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? आइए देखते हैं इसे करके। सवाल कह रहा है कि 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है और कितने घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो 5 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कितने दिन तक इस्तेमाल होगा? तो 7 दिन तक इस्तेमाल होगा। क्या निकालना है? तो यूनिट निकालना है। और यूनिट निकालने के लिए 1000 से भागा देना पड़ता है। ध्यान रखोगे, अगर कभी भी आपको यूनिट निकालना है तो मैं लिख देता हूं, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा टोटल पावर, टोटल आवर, टोटल डेज बाई 1000। तो जब आप इसे करोगे तो 200 को 5 से गुना करो, 1000 से 1000 चला गया, कितना यूनिट आएगा आंसर? तो 7 यूनिट आएगा आंसर। और इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कितने लोगों ने सही जवाब दिया? रे लिस्ट पड़ा है मेरे पास तो, नीतीश है, दीपक है, रवि है, रोहित है, राजा है, प्रियंका है। कितने लोगों का नाम लूं? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आज के सेशन में। और कल से तो न्यूमेरिकल की लग जाने वाली है झड़ी। प्रत्येक 2 पेज होगा स्पीडी का, उसके बाद होगा न्यूमेरिकल का, और इसके बीच में हम लोग करेंगे थोड़े से नोमेनक्लेचर, थोड़े से साइंस इंटेक और साइंस वाली करेंट अफेयर भी। तो इसी तरह हम यहाँ साथ जुड़ते रहिए। राठौर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अपना प्यार देते रहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।